तो वो तो रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए इन्होंने 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द के तुमने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना है। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन पर। ये कौन सी इनकी लाशें हैं जिनको किसी ने देखा ही नहीं। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान। सियासी गंग को मुल्क से साफ करने का वक्त आ गया है। पीटीआई के एहतजाज में ट्रेंड दहशतगर्द शामिल थे। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों का गिरोह है, इसे खत्म होना चाहिए। तशद्दुद का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बैठा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की घनगरज, कहा कि पीटीआई गैर मुल्की दहशतगर्दों को 50,000 रुपए देकर एहतजाज में लेकर आई। उन्होंने हलाकतों से मुतालिक झूठ बोला। पीटीआई को अगर खुलकर खेलने की इजाजत दी तो ये मुल्क में खून की नदियां बहा देंगे। मैं लाहौर की सड़कों पे फिर रहा हूँ और यहाँ पर किसी को जमा नहीं होने दिया गया। भाई जब कोई निकला ही नहीं तो आपको नज़र कैसे आएगा? क्योंकि हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इंतशार की, फितना की, कॉल पर कान नहीं धरे, अपनी तरक्की के बारे में सोचा, अपने रोज़गार के बारे में सोचा। अब हम अपने गलियों को, मोहल्लों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे, शहरों को साफ़ करेंगे, ज़ीरो वेस्ट हम अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब ने पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरे, इन्हें पंजाब में मुंह की खाना पड़ी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि लाहौर में वर्कर सड़कों पर नजर नहीं आए, सियासी जलसों से कभी नहीं रोका। 9 मई वाकये के बाद पीटीआई पर एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब, कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। पंजाब भर में 3 माह में ज़ीरो वेस्ट का टारगेट दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि आईजी, सेक्रेटरी दाखिला और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सियासी नहीं है, ये फसादी है। आप मुझे बताएं 2014 से लेकर आज तक टेल मी वन इवेंट जिसने तशद्दुद का इजहार नहीं किया। टेल मी वन इवेंट जिसमें वायलेंस नहीं हुआ। टेल मी वन इवेंट जिसमें लाशें नहीं गिरी। पीटीआई का एहतजाज सियासी नहीं फसादी था। फसाद को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, सियासी जमातों पर पाबंदी और गवर्नर राज के हक में नहीं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि रवां माह पंजाब असम्बली का स्पेशल इजलास थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के हवाले से बुलाया जाएगा। मलिक अहमद खान का अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से 1 माह की तनख्वाह सुंदस फाउंडेशन को अतिया करने का ऐलान। हमारे इस प्रोटेस्ट के बाद मुलाकात हुई हमारे चेयरमैन की, तो उसमें बानी पीटीआई ने एक बड़े अफसोस का इजहार किया जो शोहदा जो इस वाक़े में शहीद हुए और ज़ख्मी हुए, और जो पुलिस और रेंजर के भी जवान उसमें शहीद हुए, उनके लिए भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और बाकायदा एक हिदायत मिली हमें कि जितने शोहदा ये ज़ख्मी हैं वो मुतलका जो हमारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके घरों में जाएंगे, उनके लिए कुरान खानी करवाएंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज था, हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर का जवाब, कहा कि हमारे घरों पर छापे मारे गए, घरों को तोड़ा गया। बानी पीटीआई ने सिक्योरिटी एहलकारों और पार्टी के शोहदा के लिए अफसोस का इजहार किया। पीटीआई एहतजाज में शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पीटीआई एहतजाज में पुलिस, रेंजर्स पर तशद्दुद और हमलों की मसम्मत। हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू करने का फैसला, 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में शहीद अफराद को माली इमदाद देगी। सराय के मुताबिक 26 शोहदा के लवाहिकीन को फी कस्त 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। माली इमदाद देने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना के इजलास में किया गया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम कल लॉन्च होगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का रायवंड का दौरा, मौलाना फजलुर रहमान की अमीर पंजाब JUI सैयद महमूद मियाँ से मुलाकात, सियासी और तंजीमी उमूर पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में सूबाई सेक्रेटरी जनरल हाफिज नसीर अहमद भट्टी भी शरीक थे। सूबाई वज़ीर सेहत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास टेक्निकल एजुकेशन के मयार की बेहतरी और टेवटा इदारों की अपग्रेडेशन के उमूर का जायजा लिया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का टेक्निकल एजुकेशन के फरोग के मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सूबाई वज़ीर बाय लेबर से रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की मुलाकात, मजदूरों और कारोबारी अफराद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा कि पंजाब में मजदूरों के लिए डे केयर सेंटर्स और नई हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। महकमा एक्साइज में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ, कॉन्ट्रैक्टर अर्बन यूनिट को 59 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद अदा किए गए। अर्बन यूनिट ने नकाइज छुपाने को रिवैम्पिंग का नाम देकर करोड़ों रुपए इजाफी वसूल किए। एक्साइज अर्बन यूनिट से रिकवरी में नाकाम रहा। जेलों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का आज़म, कैमरों की तादाद में बड़ा इजाफा, कैमरों की तादाद 4000 से बढ़ाकर 12000 कर दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों पर तशद्दुद रोकने, अफसरान के इख्तियार से तजाविज़ करने को रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होगी। बाघों का शहर फजाई आलूदगी के जद में, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से जायद रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फजा से नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत में मजीद इजाफा, डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, ट्रैफिक पुलिस भी इन एक्शन। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। CTO अमारा अतहर के मुताबिक एक रोज में 528 गाड़ियां बंद और 81 लाख रुपए जुर्माना किया गया। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स पर 3 मुकदमात भी दर्ज किए गए। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट मुतहरिक, गुज़श्ता माह 16,000 से जायद गाड़ियों का मुआयना किया गया। धुआं छोड़ती 2,500 से जायद गाड़ियों के चालान और 1300 गाड़ियां बंद की गईं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। बाघों के शहर में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने लगी। DG माहौलियात ने स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली कर दी। कल से पंजाब भर में स्कूल्स 8:15 पर खुलेंगे। तुलबा को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड का तुलबा के लिए अहसन इक़दाम, ई सर्विसेज में इजाफा कर दिया। अब तुलबा नाम, बल्दियत और तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी ऑनलाइन करा सकेंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नसीर ने कहा कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की क़यादत में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उसमें हमारा ज़्यादा जो फोकस था वो हमारे जो ब्लैक लिस्ट सेंटर्स थे सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में, और वो जो हमारा स्टाफ जो नकल में मुलव्वस था, उनके खिलाफ बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव एक्शन किया। प्राइवेट बिल्डिंग में हमने सेंटर्स ख़त्म किए एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी HAD, और इसी तरीके से हमने जो प्राइवेट लोग इन्वॉल्व थे एग्ज़ाम में या ब्लैक लिस्ट सेंटर थे उनको फ़ारग किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उस पर हमारा असातिज़ा की पोलियो ड्यूटी लगाना इनकी अज़्म तकरीम के खिलाफ है। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत कहते हैं कि असातिज़ा को पोलियो ड्यूटियों पर भेजना तालीम दुश्मन पॉलिसी है। तालीमी सेशन इख्तिताम के करीब है। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम असातिज़ा की पोलियो ड्यूटी लगाने का नोटिस लें। पामी ने PMBC की जानिब से 5 साला BDS प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। पामी के अहदेदारों का कहना है कि यह फैसला तुलबा, वालिदैन, फैकल्टी और कॉलेजेस के लिए परेशानी का बायस है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया।
BDS से 4 से 5 साल करना नाकाबिल कबूल है। हुकूमत गैर कानूनी अमल के खिलाफ कार्रवाई करे और फैसला वापस ले। कौमी ओहदेदारों का PMDC के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी इंदिया। मरी में बर्फबारी से निपटने का मिशन, जिले इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ सामान की फराहमी की तकरीब का एहतमाम। मरी इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ सामान के 2 ट्रक रवाना किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि मरी इंतजामिया को तमाम तर मुआवनत फराहम की जा रही है। बर्फबारी है मरी में, उसके हवाले से है चूँकि मरी पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक सियाहती मुकाम है। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और जब एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएँ तो ट्रैफिक जो है ना वो जाम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो एक तो ट्रैफिक पुलिस CM साहब की डायरेक्शन पे ट्रैफिक काउंटडाउन प्रॉपर हो रहा है। जो ही खुदा ना खासा बर्फबारी ज़्यादा होगी ट्रैफिक उतनी ही जाने दी जाएगी जितनी उस जगह पे। लंडा बाजार भी गरीब के हाथों से निकलने लगा। सर्दी के आमद के साथ ही लंडा बाजारों की रौनकें बहाल। महंगाई के बायस गर्म मलबूसात आवाम की पहुंच से दूर। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार और आम दुकानों की कीमत में अब कोई फर्क नहीं रहा। कपड़े लेने के लिए आए थे। पहले ये था कि गरीब आदमी को सर्दियों में लंडे बाज़ार का जो सहारा था अब वो भी ख़त्म हो गया है। जो पहले 100 रुपये में चीज़ मिलती थी अब वो 500 हज़ार रुपये बाज़ार 2000 की बात करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से लंडा बाज़ार भी निकल गया है। जनाब पहले ये चीज़ें 100-150 रुपये की मिलती थी, अब जैकेट जो है 500, 600, 700 रुपये तक है। तो ये तो नहीं के करीब है, जो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं यहाँ रश नहीं है, नहीं तो यहाँ सस्ती चीज़ मिल रही हो तो यहाँ हर माह जायद बिल भेजकर किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। शालामार लेस्को ऑफिस के बाहर किसान बोर्ड का एहतजाज मुजाहिरा। किसान बिजली के जायद बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। सदर वस्ती पंचायत मियां रशीद मिनहाला का ओवर बिलिंग करने वाले लेस्को एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लेस्को का आमिर टाउन सब डिवीजन में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता। सारिफ रमज़ान के कनेक्शन काटने पर लाइनमैन से हाथापाई, गालियां और धमकियां दी। लेस्को हुकाम ने मुलजिम को गिरफ्तार करा दिया। मुलजिम रमज़ान लेस्को का 1.5 लाख रुपए का नादहिंदा था। DC लाहौर का अराजी सहूलत सेंटर शालामार का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सेंटर में तामीराती काम का जायजा लिया। मुख्तलिफ सेक्शंस में सहूलियात का मुआयना भी किया। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज कल अराजी सहूलत सेंटर शालामार का इफ्तिताह करेंगी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद आवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए सरगर्म। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NA 129, PP 169, 171 और 172 के सियासी नुमाइंदों से मुलाकात। पानी और निकासी आपके मंसूबों पर तबादला ख्याल। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। UC 145 हरबंसपुरा में मसाइल की भरमार। अफजाल कुली का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार। पीने का पानी नायाब, सफाई के भी नाकिस इंतजाम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। 5 साल से जो है ना इशू चल रहा है। अभी तक जो भी आता है नुमाइंदा ये कहता है कि जी हमने बनानी है, कर रहे हैं, काम चल रहे हैं, फंड आ रहे हैं, लेकिन वो 5 साल में ना अभी तक फंड है, ना वो खुद आए हैं, ना ये सड़क बनी है। यहाँ से सीवरेज का मसला हल करने के लिए इस सड़क को उखाड़ा गया। और जनरली ये होता है कि जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनमें ये चीज़ शामिल होती है कि इसको दोबारा हमने सड़क जो है इसको भी बनाना है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सीवरेज डालने के बाद खत्म हो गया। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। सब्जाजार, टाउनशिप, गुलशन रावी और केनाल रोड के अतराफ कार्रवाइयाँ। LDA ने 116 अमलाक सेल कर दी। अमलाक में निजी स्कूल, दफातर, कैफे, बेकरी, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी और दुकानें शामिल। LDA शोबा एजुकेशन के ऑफिसर की करप्शन की अजब कहानी। डिप्टी डायरेक्टर मलिक इशफाक बहती गंगा में हाथ धोने लगे। फीसों, स्कूल की तज़ीनो आराइश और फर्नीचर की कीमत में मुबैना करप्शन की गई। मलिक इशफाक को करप्शन की बिना पर पहले भी मुअत्तल किया जा चुका है।
पंजाब यूनिवर्सिटी के हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि कॉन्फ्रेंस तलबा की प्रोफेशनल और किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती है। कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़ायद प्रोफेसर अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर के ज़रिए इंतजाम कुरा अंदाजी की तकरीब। हज और 2025 के लिए मुलाजमीन के नामों का ऐलान किया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने तकरीब की सदारत की। कहा कि इखलाकी इख्तियार और पेशावराना दयानत के बगैर कोई फ़र्द और इदारा तरक्की नहीं कर सकते। जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की फूलों की सालाना नुमाइश की तैयारियां। फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह जेलानी पार्क में 5 दिसंबर को होगा। नुमाइश में फूलों की दर्जनों इकसाम रखी जाएंगी। DGPHA ने कहा कि नुमाइश के साथ सबसे बड़ी नर्सरी का इफ्तिताह भी होगा।